हेलो फ्रेंड्स, रविंद्र कुमार यादव, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ई 202 के अंदर यूनिट 2 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग। तो थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ते हैं। कई अलग अलग तरह की डेफिनेशंस थर्मोडायनेमिक्स के लिए दी गई है। सबसे मेन एंड बेसिक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो इसके लिए दी गई है वह है इट्स ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी इंट्रैक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। जो ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इट्स ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान की वह शाखा है जो एनर्जी इंट्रैक्शन यानी कि ऊर्जा के आदान प्रदान के बारे में स्टडी करती है, और जो ऊर्जा के आदान प्रदान से जो भी सिस्टम है यानी कि जहाँ पर भी हमारा फोकस है, जिसके बारे में बात करें, जैसे कोई भी सिस्टम ला रहे, बॉयलर हुआ, कंप्रेसर हो, जैसे किसी भी सिस्टम के बारे में, वहाँ पर जो एनर्जी के आदान प्रदान से जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी एट्सेट्रा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उन पर इस ऊर्जा के आदान प्रदान से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जो इस सब की स्टडी हम जिस शाखा में करते हैं विज्ञान की, वह होती है ऊष्मागतिकी। तो इट्स ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद ए स्टडी ऑफ एनर्जी इंट्रैक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। एक और डेफिनेशन दी गई है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, वह है कि इट्स ए स्टडी ऑफ 3 ईज, यानी कि 3 ईज होती है। जैसे एक रहता है एनर्जी, एक ही, सेकेंड ये है इक्विलिब्रियम, और थर्ड ही होता है एंट्रोपी। तो जो थर्मोडायनेमिक्स में हम इन 3 ई की स्टडी करते हैं, एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में स्टडी करते हैं, इक्विलिब्रियम जो साम्य व्यवस्था होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। और थर्ड चीज़ किसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, एंट्रोपी, यानी कि जो रैंडमाइजेशन है, जो हलचल है, गड़बड़ है एनर्जी की वजह से जो भी सिस्टम के अंदर, उन 3 ईज का हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो इन 3 ई का हम एनर्जी के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और मेन तो है कि एनर्जी इंट्रैक्शन के बारे में ही हम इसमें मेनली फोकस रहते हैं कि एनर्जी इंट्रैक्शन की वजह से सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो मेन डेफिनेशन यदि पूछी जाए थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, तो हमें यही बताना है, इट्स ए ब्रांच ऑफ साइंस, यह विज्ञान की वह शाखा है जो डील करती है, स्टडी ऑफ यानी जो एनर्जी इंट्रैक्शन यानी कि ऊर्जा के आदान प्रदान का अध्ययन करती है, एवं इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, जो भी सिस्टम है उसके ऊपर जो ऊर्जा के आदान प्रदान से जो इफ़ेक्ट हो रहा है उसके बारे में स्टडी करती है। यह होता है थर्मोडायनेमिक्स। नीचे एक डायग्राम दिखाया गया है, इस डेफिनेशन के नीचे उस डायग्राम में बताया गया है कि जो थर्मोडायनेमिक्स के मेन पार्ट्स कौन कौन होते हैं। देखो, मैं फोकस करता हूँ उस डायग्राम के ऊपर। ये एक डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ आपको दिख रहा है, एक ब्लॉक बना हुआ है जिसके अंदर सिस्टम लिखा हुआ है, बाहर सराउंडिंग लिखा हुआ है, एवं इसकी बाउंड्री को बताया है, एवं जो एनर्जी इंट्रैक्शन को बताया गया है। ठीक है, तो एक सिस्टम, उसकी बाउंड्री होती है और उसके बाहर सराउंडिंग होती है। सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर बाउंड्री के थ्रू एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है वर्क एंड हीट के फॉर्म में। तो हम बात करें हम 1 बाय 1 डेफिनेशंस के बारे में। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज एनीथिंग अपॉन विच आवर कंसिडरेशन, यानी कि एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जहाँ पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है वह होता है सिस्टम। सेकेंडरी, कंट्रोल रीजन इन स्पेस ओवर विच आवर अटेंशन इज फोकस्ड, यानी कि स्पेस में एक रीजन, कोई रीजन बनाया जिस पे हमारा पूरा फोकस रहता है, हमारा पूरा ध्यान उसी रीजन पे रहता है, वह कहलाता है सिस्टम। एज ए एग्जाम्पल हम
देखें, एक बैटरी है मान लो, उसके थ्रू एक मोटर कनेक्टेड है, मोटर पे एक फ़ैन लगा रखा है। यदि हम सिर्फ बैटरी की स्टडी करें तो बैटरी हमारा सिस्टम हो गया। उसके बाहर जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ हो जाएगी, जैसे मोटर हो गई, फ़ैन हो गई, सब हमारे सराउंडिंग में आ जाएंगे। यदि हम बैटरी प्लस मोटर दोनों की स्टडी करें तो ये हमारा बन गया सिस्टम। बैटरी प्लस मोटर दोनों का कॉम्बिनेशन सिस्टम हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर हमारा स्टडी का फोकस रहेगा वह होता है सिस्टम। तो सिस्टम क्या हो गया? एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, जहाँ हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा वह होता है सिस्टम। या कंट्रोल रीजन इन स्पेस अपॉन विच आवर अटेंशन इज फोकस्ड, यानी कि स्पेस, यानी कि जो हमारा स्पेस है उसमें कोई भी एक रीजन ड्रॉ कर ले, कंट्रोल रीजन, जिस पर हमारा स्टडी का टारगेट रहेगा वह होता है सिस्टम। सराउंडिंग की डेफिनेशन की बात करें, सराउंडिंग होती है एनीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम। सिस्टम के बाहर जो भी है, कुछ भी हो, एन कैन कुछ भी हो सिस्टम के बाहर, वह सब होता है सराउंडिंग के अंदर। इसके नेक्स्ट होती है बाउंड्री। बाउंड्री बाउंड्री वह है होती है जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है, वह लेयर जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है, यानी कि इट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। लिखा हुआ है देखो स्पष्ट रूप से, इट सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है, यह होती है बाउंड्री। बाउंड्री रियल भी हो सकती है या इमेजनरी हो सकती है। एक तो हम जैसे बैटरी की बात करते हैं, बैटरी के खोल को मान लें कि वही बाउंड्री होगी तो रियल बाउंड्री। इमेजनरी हम मान लें कि हाँ ये बस काल्पनिक, वास्तविक बाउंड्री होती है या काल्पनिक बाउंड्री भी हो सकती है। फिक्स्ड और मूवेबल, एक तो फिक्स कर दिया हमने, एक इसमें थोड़ा स्पेस होता है कि वो मूवेबल हो सके। अब एक होता है कि जैसे हमने यहाँ दिखाई है बाउंड्री को, देखो ये बाउंड्री दिखाई है हमने तो कंटिन्यूस लाइन से दिखाई है, यानी कि रियल या फिक्स बाउंड्री को हम कंटिन्यूस लाइन से दिखाते हैं। सेकेंडरी जो इमेजनरी या मूवेबल बाउंड्री होती है उसे हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। जैसे मैं बताऊँ, ऐसे हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करके जो बाउंड्री क्रिएट करते हैं सॉरी, तो हम ऐसे डॉटेड लाइन से उसको दिखाते हैं। अब नेक्स्ट आती है कि यूनिवर्स क्या कहलाएगा। ब्रह्मांड या यूनिवर्स, यूनिवर्स होता है कंप्लीट, जहाँ हम सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को कंसीडर कर लें, वह मिलकर के बनाते हैं यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग बहुत कंबाइंड रूप में जब हम दोनों की बात करते हैं वह कहलाता है यूनिवर्स। ओके, अब हम वापस से देख ले, सिस्टम जहाँ हमारा ध्यान केंद्रित होता है, सराउंडिंग सिस्टम के अतिरिक्त जो भी होगा स्पेस में वो सराउंडिंग होएगी, इनको जो उनको जो सेपरेट करेगा वो हमारी बाउंड्री कहलाती है। और यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिल करके यूनिवर्स कहलाते हैं। एक वर्ड आया था बीच में शुरू में जब हमने डेफिनेशन स्टार्ट करी थी, प्रॉपर्टीज। ये देखो प्रॉपर्टीज, सिस्टम की प्रॉपर्टीज, इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज होती है? प्रॉपर्टीज वह होता है जो कि सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है, यानी कि सिस्टम की स्टेट्स के बारे में बात करती है। सिस्टम की प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गई, वॉल्यूम हो गई, ये सारी होती है प्रॉपर्टीज। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी वगैरह प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज हमारे दो टाइप की होती है, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। एक तो होती है इंटेंसिव, एक तो होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव। ओके, तो जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वह होती है जो कि मास पे डिपेंड नहीं होती, सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं होती, यानी कि जो सिस्टम का जो भी मास है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गई, ये सभी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। या हो गई कोई भी स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी या एंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक हो यानी कि पर यूनिट मास वाली, जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती।
और दूसरी ओर जो ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड होती है वह होती है एक्सटेंसिव, जैसे कि वॉल्यूम, डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, इसके अलावा स्पेसिफिक हीट, ये सारी होती है हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम के टाइप्स के बारे में। सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सिस्टम होते हैं 3 टाइप्स के। जो हमने सिस्टम आया जहाँ हमारा अटेंशन फोकस्ड रहेगा या जहाँ पर हमारा पूरा जो कंसिड्रेशन होगा, जहाँ हमारा पूरा ध्यान होगा स्टडी के दौरान, वो होता है सिस्टम। तो सिस्टम होते हैं 3 टाइप के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। फर्स्ट होता है ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। तो ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहाँ मास व एनर्जी का इंटरेक्शन होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। जो लिखा हुआ है बोथ मास एंड एनर्जी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम, ये एक ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है। जो ये सिस्टम दिखाया है, सिस्टम है, उसके बीच में मास का इंटरेक्शन भी होगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास आ रहा है, मास जा रहा है, यानी मास इंटरेक्शन भी है। एनर्जी का इंटरेक्शन भी, पहले हमने बताया था एनर्जी इंटरेक्शन लास्ट स्लाइड में कि 2 टाइप से हो सकता है, या तो वर्क एनर्जी के रूप में, तो वर्क इनपुट हो रहा है, हीट इनपुट हो रही है, यानी कि ये सिस्टम जो है इसमें मास का इंटरेक्शन भी हो रहा है और एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम जहाँ मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होता हो वह होता है ओपन सिस्टम। यानी कि हम उसके अंदर कोई द्रव्यमान को ऐड भी कर सकते हैं और उसमें से द्रव्यमान निकाल भी सकते हैं। उस पर कोई एनर्जी या ऊर्जा उसमें हम ऐड भी कर सकते हैं और एनर्जी और ऊर्जा उसमें से हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो ऐसा जो सिस्टम होता है वह होता है ओपन सिस्टम। इस टाइप के सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप, कंप्रेसर, नोजल, डिफ्यूजर, पिस्टन सिलेंडर असेंबली विद वाल्व, यानी जिसमें वाल्व्स लगे हैं। वाल्व्स लगने के थ्रू मीन्स जिसके थ्रू हम मास का उसमें और एनर्जी का वाल्व के थ्रू हम उसमें इनपुट और आउटपुट हो सके विद वाल्व्स। तो ये एग्जांपल हो गए ओपन सिस्टम, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी एंड मास दोनों का इंटरेक्शन सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हो सके, वह इस टाइप का सिस्टम कहलाता है ओपन सिस्टम। इसके बाद में आता है क्लोज सिस्टम, बंद तंत्र। तो बंद तंत्र या क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन हो सके, मास का इंटरेक्शन नहीं हो सके। तो सिस्टम होगा, जैसे एक सिस्टम है, मान लो ये एक सिस्टम है और इसके बाहर हो गई सराउंडिंग, ठीक है। तो इसके थ्रू मास जो है वह नहीं आ सकता, यानी कि मास का इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, मास नहीं आ सकता। बट एनर्जी, इस पे हम कोई वर्क या फिर कोई भी हम इससे हीट रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम होता है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या हो गया, यहाँ डेफिनेशन इसके बारे में लिखा हुआ है, ओनली एनर्जी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो ये सिस्टम और सराउंडिंग है, यानी जो तंत्र है और उसका जो बाह्य आवरण है, उसके बीच में मात्र ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, द्रव्यमान का किसी भी प्रकार का आदान प्रदान संभव नहीं है। ऐसा सिस्टम कहलाता है क्लोज सिस्टम या बंद तंत्र। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे प्रेशर कुकर। हमें प्रेशर कुकर देखा, एक बार जो मास उसमें हमने एंटर कर दिया और उसके बाद में जब हम ऊपर से उसका ढक्कन लगा देते हैं तो उसके अंदर हम वापस से मास तो नहीं और ऐड कर सकते और भी कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते उसे खोले बिना, तो वो क्लोज सिस्टम बन गया। बट जैसे हम उसमें गैस पे रख देते हैं तो उसमें हम हीट ऐड कर सकते हैं।
हीट एडिशन तो पॉसिबल है। तो यह हो गया क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल, प्रेशर कुकर। एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले हम जिसमें वाल्व नहीं हो, बिना वाल्व का एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो जिसमें मास हमने एक बार जो फिक्स कर दिया वही रहेगा, बट उसके अंदर हम एनर्जी का एडिशन कर सकते हैं। थर्ड टाइप का सिस्टम हमारे आता है आइसोलेटेड सिस्टम, विलक तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम। पहला ओपन सिस्टम में मास एनर्जी दोनों आ सकती है, जा सकती है। क्लोज सिस्टम में मास न आएगा न जाएगा, एनर्जी आ सकती जा सकती है। अब थर्ड आ गया आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें न तो मास आ सकता है जा सकता है, नहीं एनर्जी आ सकती है जा सकती है। डेफिनेशन देखो इसकी, विलक तंत्र की, आइसोलेटेड सिस्टम की। नाइदर मास नोर एनर्जी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नीचे ये एक बनाया भी है हमने, ऐसा सिस्टम है जिसको चारों तरफ से हमने आइसोलेटेड किया है, जिसमें न तो मास आएगा न एनर्जी का इंटरेक्शन होएगा, न तो द्रव्यमान का आदान प्रदान होगा, ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो ऐसा सिस्टम हमारा कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसका एग्जांपल आप घरों में देखते भी होंगे, थर्मस या थर्मोफ्लास्क जिसको बोलते हैं। इसमें चाय या कुछ भी हम गर्म या ठंडा डालते हैं तो उसका टेम्परेचर वैसे रहता है, यानी कि उसमें कोई एनर्जी का सराउंडिंग से इंट्रैक्शन नहीं हो रहा। तो और एक यूनिवर्स भी एक एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का। तो ये हमारे हो गए आइसोलेटेड सिस्टम। नीचे एक टेबल के रूप में मैंने बताया है, पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद में सिस्टम का टाइप लिखा हुआ है, फिर मास इंट्रैक्शन के बारे में बताया गया है, एनर्जी इंट्रैक्शन के बताया गया है, यानी कि इसको समराइज किया है। ओपन सिस्टम जहाँ पे मास का इंट्रैक्शन भी होता है, एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है, दोनों पॉसिबल है। क्लोज सिस्टम, खुला तंत्र में मास का इंट्रैक्शन नहीं होता है, ओनली एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में मास का इंट्रैक्शन भी नहीं होता है और एनर्जी का इंट्रैक्शन भी नहीं होता है। तो यह हो गए हमारे सिस्टम के टाइप्स। वापस समराइज करें, 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। याद रखने के लिए शॉर्ट में इस टेबल को याद रखिए। ओपन सिस्टम में न तो मास का भी इंट्रैक्शन होता है, एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है। क्लोज सिस्टम में न तो मास का इंट्रैक्शन होगा और एनर्जी का इंट्रैक्शन हो सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना मास ना एनर्जी। इनके एग्जांपल हम ओपन सिस्टम के बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप, कंप्रेसर, नोजल, डिफ्यूजर, यानी कि जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट थर्मल प्लांट्स में काम आते हैं या डेली यूजेज में काम होते हैं, सारे ओपन सिस्टम होते हैं। क्लोज सिस्टम के अंदर होता है प्रेशर कुकर, पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व्स। एंड आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर होता है यूनिवर्स और थर्मोफ्लास्क। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों में एनर्जी की डेफिनेशन, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता कहलाती है एनर्जी। लिखा हुआ भी स्पष्ट रूप से, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी 2 टाइप से मेनली डिफाइन की जाती है, स्टोर्ड एनर्जी और एनर्जी इन ट्रांजिट। स्टोर एनर्जी और एनर्जी इन ट्रांजिट, यानी स्टोर एनर्जी और एनर्जी इन ट्रांजिट, संचयी ऊर्जा और संक्रमण ऊर्जा। एक तो यानी कि स्टोर, जो स्टोर एनर्जी करते, जैसे कि ऐसी एनर्जी जो सिस्टम की बाउंड्री में स्टोर होती है, वह होती है स्टोर्ड एनर्जी। और जो एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करती है वह होती है एनर्जी इन ट्रांजिट। एग्जाम्पल देखें स्टोर एनर्जी के, इंटरनल एनर्जी DU, mCV dt, जो इसकी स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करती है, वह स्टोर एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, जो वेलोसिटी की वजह से, जो भी कोई भी पार्टिकल यदि मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल के अंदर स्टोर होती है, वह काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ये किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को अपन एक हाइट से दूसरी हाइट के ऊपर डिस्प्लेस करते हैं तो उसकी वजह से स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसी एनर्जी जो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करती है, वह वो जैसे वर्क एंड हीट।
सिस्टम पे हम कोई वर्क के रूप में एनर्जी को दें या फिर हीट एनर्जी, ये होती है जो सिस्टम को क्रॉस करती है, वर्क एंड हीट। तो दो टाइप की एनर्जी हो गई, स्टोर्ड एनर्जी एंड ट्रांजिएंट एनर्जी। अब हम एक एक एनर्जी के टाइप को देखते हैं। इसमें से सबसे पहले हमारी बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? ये आंतरिक ऊर्जा, एनर्जी एसोसिएटेड विद रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी गैस के अणुओं में संग्रहित ऊर्जा होती है इंटरनल एनर्जी। यानी कि कोई भी गैस है, जब उसके जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं जो वो आपस में मोशन करते हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स के मोशन की वजह से एक एनर्जी स्टोर होती है उनके अंदर, रैंडम उनके मोशन की वजह से, वो होती है इंटरनल एनर्जी। तो किसी गैस के अणुओं में संग्रहित ऊर्जा ये हो जाती है आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी। यह ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जाता है du=mCv/dt। तो यह इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी गैस के, उसकी डिसऑर्डर्ड मोशन की वजह से उस गैस के अंदर स्टोर होती है, और इसका एक्सप्रेशन होता है du=mCv/dt, और यह ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सेकेंडरी थिंग आती है पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। सबने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। तो यह वह ऊर्जा होती है जो किसी पिंड या वस्तु या जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, उसके अंदर उसकी पोजीशन चेंज होती है रिलेटेड टू ग्राउंड के, उसकी यदि पोजीशन चेंज होती है तो उससे स्टोर होती है उसके अंदर। फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट गेन्स एज इट लिफ्टेड। यानी कि मान लो कोई जीरो लेवल पे कोई ऑब्जेक्ट है, जीरो लेवल पे ग्राउंड पे है, उसको हम उठा करके एक हाइट पे ले जाते हैं, एच हाइट पे। तो जो हाइट की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी आ रही है, स्टोर हो रही है, वह होती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमने यहाँ दिखाया है, एक पार्टिकल m1 है, ये z=0 या ग्राउंड वाली पोजीशन दिखाई गई है। तो z=0 लिखा हुआ है ना, ग्राउंडेड पोजीशन दिखाई गई है। तो ये पार्टिकल इनिशियली z1 पोजीशन पे है, m मास का पार्टिकल मान लेते हैं। तो ग्राउंड से रिलेटिवली z1 पोजीशन पे, तो इस टाइम इसमें स्टोर एनर्जी होगी m मास इंटू g, गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू इसकी पोजीशन z1। अब मान लो यह पार्टिकल उठ करके z2 हाइट पर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी स्टोर हो गई mg/z2, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा वो हो जाता है mg/z2 - z1। mg/z2 - z1 यानी कितनी हाइट डिस्प्लेस किया है, z2 - z1 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू मास। तो ये हो जाती है हमारे पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आती है हमारे, एक आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। यह जो गतिज ऊर्जा होती है वह कोई भी ऑब्जेक्ट गेन करता है इसकी मोशन की वजह से। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, वह यदि किसी वेलोसिटी पे मूव कर रहा है तो उसकी वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है वह होती है उसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और इसका एक्सप्रेशन होता है 1/2 mv², हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा के बारे में यह एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट पोसेस ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर करता है वह होती है गतिज ऊर्जा। इसका एक्सप्रेशन होता है हाफ mv²। तो हमने देखा पहले इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होती है du=mCv/dt, जो इसके इंटर मॉलिक्यूलर्स रैंडम मोशन की वजह से स्टोर करता है। पोटेंशियल एनर्जी mgh, जो कि हाइट पे की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी, जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने मोशन की वजह से गेन करता है, जो इसका एक्सप्रेशन होता है हाफ mv²। तो आज हमने अभी तक जो एनर्जी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो एनर्जी इन ट्रांजिएंट होती है जैसे हीट एंड वर्क, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने देखा, सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स के जो पार्ट्स होते हैं, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स। देन आफ्टर हमने सिस्टम के टाइप्स के बारे में देखा, एंड फाइनली हमने एनर्जी और इनके बारे में पढ़ा, इसके टाइप्स के बारे में। थैंक यू।